सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से ये नम्र निवेदन है, प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत ध्यान पूर्वक सुने। देखिए, सत्संग में जो सिद्धांत है उसको जानना बहुत आवश्यक होता है। सिद्धांत का मतलब है जो शरीर संसार है वो असत होता है, इसकी सत्ता नहीं होती, सत्ता सिर्फ भगवान की होती है। उन्हीं से ये सब अच्छा लग रहा है। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कृपया बहुत विवेकपूर्ण सुने। अधिक दिनों तक सत्संग करते करते मन पर मोह के जो अनेक परत पड़े वे धीरे धीरे छूटेंगे। अधिक दिनों तक करते मन निर्मल होगा तो श्रवण में रस का आस्वादन होगा, तो श्रवण में रस आने लगेगा। मन राम रूप लीला में आसक्त हो जाएगा, कृष्ण लीला में आसक्त हो जाएगा, शिव लीला में आसक्त हो जाएगा। जो भी आपके इष्ट देव हैं, कथा में आसक्त हो जाए। कथा में आसक्ति हो जाना ही प्रभु प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। अब इस बात को आप चिंतन करें कि कथा में, सत्संग में आसक्ति हो जाना ही प्रभु प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। क्यों है? कि उसमें जो साधन बताया जाएगा उसका आपके चित्त पर प्रभाव पड़ेगा, फिर आप वो साधन करने लग जाएंगे। और जब आप साधन करने लग जाएंगे तो इष्ट देव के चरणों में प्रीति आपकी स्वाभाविक ही हो जाती है। ये कथा का महत्व है। कथा में प्रेम होगा तो प्रभु में प्रेम होगा। कथा मिल गई तो समझो प्रभु मिल गए, ऐसा हमको अनुभव करना चाहिए। प्राकृत जाड़ा अग्नि से दूर होता है। अगर हमें सर्दी लग रही हो तो वो अग्नि से दूर हो जाती है, पर जड़ता रूपी जाड़ा सिर्फ सत्संग से जाएगा। जड़ता क्या है? इस शरीर संसार में अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब है ममता। यह जो शरीर है, यह संसार है, इसमें जो ममता है, इसे जो बहुत अच्छी तरीक़ा से पकड़े हुए हैं, इसे ही जड़ता कहती है। अग्नि से दूर हुआ जाड़ा अग्नि के ना रहने पर फिर लगेगा, लेकिन सत्संग से दूर हुआ जड़ता फिर सदा के लिए दूर हो जाएगा। अग्नि के सेवन से साधु सेवन की उपमा यहाँ पर दी गई है। अग्नि सेवन के 3 लाभ हैं। नंबर 1, शीत दूर हो जाता है। अग्नि से मूर्खता रूपी जाड़ा दूर नहीं होगा, साधु सेवन से दूर होगा। अग्नि से सर्दी तो आपकी चली जाएगी, लेकिन जड़ता रूपी जाड़ा ये दूर नहीं होगा। ये साधु संग से ही होता है। भय दूर होना, अग्नि के पास रहने से सिंह, सर्प, रीछ आदि जानवर और दुष्ट प्रेत आदि अग्नि के पास नहीं आते। ये स्वाभाविक ही अग्नि से जल। आपने देखा भी होगा कि जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, वो सब अग्नि से डरते रहते हैं। प्राकृत भय, प्राकृत अग्नि से दूर होगा, पर भव रोग का जो भय है, नरक का जो भय है, मृत्यु का जो भय है, वो केवल सत्संग से ही दूर होगा। ये 3 भय आप देख लें, भव रोग का भय, नरक का भय और मृत्यु का भय। अग्नि से अंधकार के दूर होने पर प्रकाश होता है। कहाँ क्या रखा है यह पता चल जाता है। कमरे का प्राकृत अंधकार दूर होगा
तो कमरे की प्राकृत वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी, लेकिन सत्संग से हृदय का अज्ञान अंधकार दूर होगा तो भगवान के दिव्य दर्शन होने लगेंगे, सत असत का ज्ञान होगा। इसलिए अग्नि की अपेक्षा साधु जनों का सेवन करना, सत्संग करना श्रेष्ठ है। सेवन का तात्पर्य है अन्न वस्त्र आदि देना नहीं। सेवन का मतलब आप ये मत समझ लें कि हम साधु को ये वस्तु दे दें, इतना दान दे दें, ये नहीं। उनको प्रसन्न करके भगवत संबंधी ज्ञान को प्राप्त कर भगवान को प्राप्त करना, तभी तो साधु सेवा की महिमा भक्त समाज में प्रसिद्ध है। प्रेम से सेवा ही भक्त तथा भगवान को प्रसन्न करती है। प्रभु की कृपा से आप सभी का मन सत्संग में लगे, सत्संग की प्राप्ति हो। अब यहाँ पर आप समझ लें कि साधु संग का मतलब है उसे दान दक्षिणा देना, उसकी और शारीरिक सेवा कर देना, ये नहीं। उसकी बात मान लेना, जो वो भगवान के विषय में, भगवान के विषय में भक्ति में आगे बढ़ने की जो बात कह रहा है उसमें हम लग जाएं, ये उसकी असली सेवा हुई। इसका तात्पर्य आप यही समझें, यही सच्ची में उसकी सेवा है। श्री मार्कंडेय जी ने माया को देखने का वरदान मांगा तो भगवान ने माया का अनुभव कराया, उससे व्यथित हुए। अच्छे बट के पत्रपुट पर भगवान का दर्शन हुआ और भगवान बाल मुकुंद ने दर्शन दिया। अपने ही करार बिंद से, अपने ही पादार बिंद को अपने मुख में डालकर आस्वादन करने वाले प्रभु का दर्शन कर वो प्रसन्न हो गए। भगवान अपने पैर के अंगूठे को अपने मुंह में रखे हुए थे, बाल रूप में भगवान ने उनको दर्शन दिया था। भगवान ने मार्कंडेय जी को इतना प्यार किया कि अपने भीतर ले लिया। भगवान के उदर में पहुंचने पर मार्कंडेय जी अति आनंदित हुए। भक्त को अपने हृदय में रखकर भगवान को बड़ा आनंद हुआ। भक्त भगवान दोनों आनंदित हुए। वहीं अपना आश्रम मिला, उसमें रहकर बहुत काल तक भजन साधन करते रहे। पुनः भगवान ने बाहर कर दिया तो भगवान की शोभा देखकर आनंदित हुए। प्रभु ने अपनी माया का आकृष्ट कर ली, तब अपने आश्रम में अपने आसन पर अपने को बैठा पाया। माया के दर्शन में भगवान का दर्शन हो गया। वह एक क्षण में हुआ। अग्नि में जो आहुति डाली थी वह जल भी नहीं पाई थी। मार्कंडेय जी ने भगवान से माया देखने की बात कही और अग्निहोत्र कर रहे थे तो आहुति जल नहीं पाई। एक आहुति जलने में कितना समय लगता है, उतने समय में भगवान ने अनेकों कल्प की उन्हें माया दिखा दी। उन्हें यही लगा कि मैं इतने समय तक रहा और कालाक्षेप कर दिया भगवान ने, और जब उन्होंने देखा तो अपने आसन पर ही बैठे पाया। ये भगवान की बलवती माया है, आप विश्वास करें, इसका कोई पार नहीं कर सकता। भगवान सर्वशक्तिमान है, वो घट घट में हैं, सबके अंदर हैं, सबके बाहर भी हैं। वो आपकी कहो अभी स्मृति नष्ट कर दें और आप दूसरे देश, आप अपने को ये समझेंगे कि मैं दूसरे देश का रहने वाला हूँ। मेरी इस बात पर विश्वास करना, भगवान अगर आपकी स्मृति नष्ट कर दें और दूसरे देश की स्मृति आपके अंदर कर देंगे, उनकी ये योग माया का कार्य होता है, तो आप यहाँ के जो सब लोग आपके जानने वाले, इनको आप भूल जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा मैंने इनको कभी देखा ही नहीं, और दूसरे देश वाले आपको सगे लगेंगे, संबंधी लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा मैं इनके साथ ही बहुत जन्मों से रह रहा हूँ। भगवान की बहुत विलक्षण माया है, वो आंतरिक ऐसा परिवर्तन कर सकती हैं, निश्चित मानिए। हम उन्हीं की कृपा की प्राप्ति की ओर चलें। अगर जीवन में आप कुछ वास्तव में हासिल करना चाहते हैं तो आपको साधन पथ पर चलना होगा। समय निकाल कर, आप भले घर गृहस्थी में रहते हुए भी समय निकल सकता है भजन के लिए। आप इसी जीव से खूब नाम रटिए, खूब नाम रटिए। जितना अधिक आप नाम रटेंगे, सब भागवतिक शक्तियाँ आपके अंदर आने लगेंगी। कहीं भी आपको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, किसी के आगे आपको हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। आप विश्वास करें, सब कृपा भगवान की आपको मिल जाएगी। तो भगवान आपकी बुद्धि शुद्ध करें, आपका भजन में मन लगे, आपका नाम जप में मन लगे।
बोलो जय जय श्री सीताराम।